नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर वाले सवालों को हल करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 10,000 रुपये पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? तो दोस्तों इसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला होता है D बराबर पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। इसमें सर डी जो है डिफरेंस है, पी मूलधन है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये दर है। चलो दोस्तों सॉल्व कर देते हैं। तो डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 25, मूलधन 10,000, आर का मान पूछा है, आर स्क्वायर हो जाएगा ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10,000। 10,000 से 10,000 कट जाएंगे, आर का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे इसका तो 5%। यही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 है, तो वह धनराशि कितनी है? तो इसमें क्या है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर दर को सॉल्व करेंगे। 10% इधर हो जाएगा 1/10, इस पे 1 जुड़ जाएगा तो 11/10 हो जाएगा। कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है दोस्तों। तो 3 वर्ष का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1331। 3 वर्ष का गुणा करेंगे तो 1000। इसमें से इसको घटाएंगे दोस्तों तो 331/1000 आएगा। अब क्या दोस्तों, इसमें से हम घटाएंगे 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 10 का गुणा 3 में करेंगे, 10 तिया 30/100 साधारण ब्याज के फॉर्मूले से। अब इससे ये कट जाएगा दोस्तों, 3/10 हो जाएगा। यहाँ पे जब हम इसका लासा लेंगे तो 1000, 331, 1000 से 1000 कट जाएगा, 331 आ जाएगा इधर। 331 माइनस 10 से 100 बार कटेगा तो 100 का गुणा इसमें 300 हो जाएगा। 331 में से 300 घटेंगे दोस्तों तो 31 आएगा यहाँ पे। 31/1000 हो जाएगा। अब यही क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का मान है और ये मूलधन का मान है। अब हम क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, तो अंतर कितना है हमारा? 31। अंतर का मान से डिवाइड करेंगे, 31 से डिवाइड कर देंगे। पूछा क्या है हमें? मूलधन 1000 का मान पूछा है। 31 से 31 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 1000। यही आंसर होगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर 768 है, तो धनराशि कितनी होगी? वही धनराशि का मान पूछा दोस्तों। इसमें क्या है, 8%। इसको सॉल्व करो दोस्तों, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 से काटो 4 दूनी 8, तो 4 पंजे 20, 25 बार कट जाएगा। 2/25, 2 इसमें जुड़ेंगे तो हो जाएगा 27/25। 27/25 कितने वर्ष का? 2 वर्ष का दोस्तों। 2 बार गुणा करेंगे, 27 का 2 बार तो 749, 729 होगा इसका। इसका कितना हुआ? 625 वर्ग। अब क्या दोस्तों, अंतर पूछा है तो इसमें से इसको उठाएंगे, कितना आएगा? 9 में से 5 गए तो 4, 2 में से 2 गए 0, 7 में 6 गए तो 1। ये ब्याज का मान आया दोस्तों।
625। अब क्या करेंगे इसमें से साधारण ब्याज, मतलब 8 × 2, 8 दूनी 16 बटे 100, 4 चौक 16, 4 से ये 25 बार कट जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 4/25 हो जाएगा। अब इसका लासा लेंगे तो क्या होगा, 625 लासा होगा। 104 में से 25 से 25 कितने बार कटेंगे, 25 बार, 25 से गुणा होगा इसमें 4, 100 आ जाएगा इधर। 104 में से 100 घटेंगे तो कितना बचेगा, 4। इसका मान आ गया। अभी ये क्या है, अंतर का मान आया दोस्तों, ये मूलधन का मान है। हमको क्या दिया हुआ है, 768 अंतर है सर, 768। इसमें 4 अंतर के मान का भाग देंगे 4 का, और 625 मूलधन का मान पूछा है तो 625 से गुणा करेंगे। तो उसमें क्या है, 4 × 4, 4×9 = 36, 4 दूनी 8, 192 × 25 का गुणा कर दो दोस्तों। 2×5 = 10, 2×2 = 4, 1 5, 2×6 = 12। ठीक है, अब 9×5 = 45, 9 दूनी 18, 4 22, 2 बचे, 9×6 = 54 और 2 56, 625। 0 5 10, 7 2 9 10, 2 8 9 9 10, 11 12। कितना आ गया दोस्तों, 1,20,000। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि 2 वर्षों में किसी राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 है तो वह राशि कितनी है। दोस्तों राशि पूछी है यहाँ पर, दर 5% दी हुई है तो दर को सॉल्व करेंगे हम। 5/100, 5 × 5, 5 दूनी 10 बटा 20 हो जाएगा। एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 21/20। अब कितने वर्ष का पूछा है, 2 वर्ष का, तो उसका 2 बार गुणा करेंगे। 21 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 441, 20 का वर्ग 400। ठीक है, इसमें से इसको घटा देंगे तो 41 ब्याज का मान आ जाएगा 400। अब क्या है दोस्तों, हमें साधारण ब्याज का मान निकालना है, तो 2 वर्ष हैं, 5 है, 2 गुणा कर देंगे, 5 × 2 10, 10/100। इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 1/10 रह गया इधर। इसका लासा लेंगे 400, तो 41 बचेंगे इधर। 10 40 बार कटेगा, 40 का गुणा 1 में होगा 40, तो 41 में 40 गए तो कितना आएगा, 1/400। इसका हो गया। ये क्या अंतर का मान है दोस्तों, ये मूलधन का मान है। अब हमको क्या दिया हुआ, अंतर दिया हुआ है कितना, 6 दिया हुआ है। अंतर का मान कितना है, इससे डिवाइड करेंगे, और जो हमारा मूलधन का मान है 400 से गुणित करेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका गुणा इसमें हो जाएगा 2400। यही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5,000 रुपए पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 है तो ब्याज की दर कितनी है। ब्याज की दर पूछिए दोस्तों यहाँ पे। इसके लिए फॉर्मूला है दोस्तों, डी बराबर P r² / 100, r² / 10,000। अब क्या करेंगे दोस्तों, डी का मतलब डिफरेंस 32 है, मूलधन कितना दिया हुआ है 5,000, r² का मान पूछा है, r का 10,000, 100 का वर्ग हो गया दोस्तों ये। अब 5 से ये 2 बार कट जाएंगे, 2 का अगर गुणा हो जाएगा तो इधर हो जाएंगे 64 बराबर r², तो r का मान आ गया 8%। यही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 8% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपए के बराबर होगा। तो दोस्तों हमें दर कितनी दी हुई है यहाँ पर 8%, 8/100, 4×2 = 8, 4 से काट दो 25, 25 में 2 जुड़ जाएंगे दोस्तों 27/25, 27 का वर्ग, क्योंकि 2 वर्ष का पूछा है तो 27 का वर्ग होगा 729 और 25 का वर्ग होगा 625। मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे दोस्तों तो 9 में से 5 गए तो 4, ठीक है, 2 में से 2 गए 0, 7 में से 6 गया तो 1, 625। अब इसमें से क्या है, साधारण ब्याज का मान घटाएंगे तो साधारण ब्याज का मान निकालने के लिए 8/2 16/100, 4×4 = 16, 4 से 25 बार 4/25 हो जाएगा दोस्तों इधर। अब इसका लासा लेंगे 625 हो जाएगा, 625 104 हो जाएगा इधर। 25 से 625 कितनी बार कटेंगे, 25 बार, 25 गुणा हुआ है इसमें तो 25 चौका 100, तो 100 104 में से 100 घटेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। अब क्या ये क्या हो गया, 4 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का मान है, ये मूलधन का मान है। हमको क्या दे रखा है, अंतर, अंतर कितना दिया है 8 और अंतर का मान है 4, 4 से डिवाइड करेंगे। क्या पूछा है, मूलधन, मूलधन का मान पूछा है तो 625 से गुणा करेंगे दोस्तों, 4×2 = 8, ये हो जाएगा दोस्तों 1250। यही आंसर होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 160 रुपए का है, तो राशि क्या है, राशि पूछिए दोस्तों। दर कितनी दी हुई है दोस्तों में 5%, 5/100 हो जाएंगे तो 5 से 1, 5×10, 1/20 बार कट जाएगा, एक जिसमें जुड़ेगा दोस्तों तो 21/20 हो जाएगा इसका मान। क्योंकि 2 वर्ष का पूछा है तो इसका 2 बार गुना करेंगे तो ये 441 आएगा और इसका करेंगे तो ये 400 बार जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 41/400 आएगा। अब इसमें क्या है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज घटाएंगे तो 5 का गुणा 2 में करेंगे दोस्तों, 5×2 = 10/100, इससे एक 0 कट जाएगी, 1/10 हो जाएगा इधर। इसका लासा लेंगे दोस्तों 400, तो 10 चौक 400, 441 आएगा इधर। 410 40 बार कट जाएगा, 40 का गुणा 1 में 40, 40 में से 40 जाएंगे तो दोस्तों 1 बचेगा इधर, 1 आ गया अंतर का मान। अब हमें अंतर कितना दिया हुआ है 160, अंतर का मान कितना 1, क्या पूछा है मूलधन, 400 का गुणा करेंगे तो इसका कितना आएगा गुणा, 0 0 0 16 चौक 64, 64,000। यही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि के 4% 4% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 1 रुपए है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या है, दर की दे रखी है हमें 4%, 4/100, 4 से काटोगे तो 1/25 बार कटेगा, 25 में 1 जोड़े जाएंगे 26/25 हो जाएंगे दोस्तों। क्यों 2 वर्ष का पूछा है तो 2 बार गुणा करेंगे तो 676 आएगा, 26 का, 25 का, 625 आएगा दोस्तों। इसमें से जो घटाएंगे तो 6 में से 5 गए तो 1 बचा दोस्तों, 7 में से 2 गए तो 5 बचे, 51/625 हो जाएगा। 51/625 हो गया। अब यहाँ से साधारण ब्याज का मान घटाएंगे, 4×2 = 8, 8/100, 4×2 = 8, 4 से 25 बार कट जाएंगे, यहाँ पर 2/25 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको लासा लेंगे, लासा लेंगे तो 625 51 51 रह जाएंगे, 25 से 25 बढ़ जाएगा तो 25×2 = 50, 50 51 में से 50 गए तो 1 बचा, 1/25 मान आ गया दोस्तों इसका।
अब क्या हमको दिया है, अंतर दिया हुआ है 1। अंतर का मान कितना आया दोस्तों, 1। मूलधन का मान कितना है, 625। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 625। यही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1,000 रुपए की राशि पर 10% की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद अंतर है। यहाँ पर दोस्तों 4 वर्ष का अंतर पूछा है, तो हम क्या है, दर कितनी दे रखी है हमको, 10%। 10 को सॉल्व करोगे 1/10 हो जाएगा, 10 में 1 जुड़ जाएगा तो 11/10। ठीक है, 11 4 वर्ष का दिया तो दोस्तों इसका 4 बार गुणा करेंगे। 4 बार गुणा करेंगे तो उसका आएगा 14,641, और इसका आएगा 10,000। अब मिश्रधन में से मूलधन के मान को घटाएंगे तो दोस्तों ये कितना आएगा, 4,641 बटे 10,000 माइनस, क्या करना है, साधारण ब्याज का घटाना है तो दर गुणित समय, 10 चौक 40 बटे 100। जीरो से जीरो कट जाएगा दोस्तों। अब इसका लासा लेंगे, 10,000 आएगा लासा, तो 4641 में से 10 से एक बार कट जाएगा और जीरो कट जाएगा, 1,000 बार कट जाएगा दोस्तों। 11 में करेंगे तो 4,000 हो जाएगा। 4641 में से 4,000 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 641। ये आ गया इसका सिंप्लीफिकेशन का मान। अभी दोस्तों हमें क्या दे रखा है, हमें मूलधन दे रखा है, कितना दे रखा है, 1,000। मूलधन का मान कितना आया दोस्तों, इससे डिवाइड करेंगे, और पूछा क्या है हमें, अंतर का मान पूछा है, 641 का मान पूछा है। 1,000 से ये 3 जीरो कट जाएंगी, 1/10 हो जाएगा, 10 का भाग दोगे दोस्तों 64.10। यही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32,000 की धनराशि पर 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताए। तो यहाँ पर दर कितना दिया हुआ दोस्तों, 10%। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11/10। अब कितना है यहाँ पे, 4 वर्ष का समय पूछा है, 4 वर्ष का पूछा है अंतर का मान। अभी इसमें 4 का गुणा करोगे तो कितना आ रहा है, 14,641 बटे इसका आ जाएगा 10,000। 10,000 में से मूलधन को घटाएंगे तो 4,641 बटे 10,000 दोस्तों। अब क्या इसमें से साधारण ब्याज का मान घटा देंगे, 10 गुणित 4, 40 बटे 100। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 10,000 का लासा होगा। ठीक है, 10 4641 रहेंगे ऊपर, और ये 10 से कटे 1,000 बार, 1,000 का गुणा हो 4,000 हो जाएंगे। 4641 में से 4,000 गए तो दोस्तों कितना बचा, 641। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आ गया इसका। अभी क्या दिया हुआ है हमें, मूलधन दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 32,000। ठीक है, और मूलधन का मान कितना है, 10,000। और क्या पूछा है हमें दोस्तों, अंतर पूछा है, 641 का मान पूछा है। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगी, इसका भाग दे देंगे, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा दोस्तों। 3.2 का गुणा करोगे 641 में तो ये आएगा 2051.20। यही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर प्रत्येक छमाही देय भुगतान के आधार पर प्राप्त 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 56 है, तो वो राशि कितनी है दोस्तों, राशि पूछिए यहाँ पर। और दूसरी बात क्या है, इसमें छमाही दे पूछा है, छमाही दिया है, तो इसमें क्या होगा, दर हो जाएगी दोस्तों 8%। ठीक है, और समय कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 वर्ष है तो ये सम हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, 8 को सिंप्लीफाई करोगे, 8% को, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 25 में 2 जुड़ जाएगा तो 27/25। सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी इसकी। अब इसमें क्या है, क्योंकि 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का है तो
729 आएगा इसका, 2 बार गुणा करने पर वर्ग। इसका 625 आएगा। ब्याज का अंतर पूछा है तो घटाएंगे इसमें से, 9 में से 5 गए 4, 2 में से 2 गए 0, 1/625। अब क्या दोस्तों, यहाँ पर हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी निकालना है। तो 8 × 2 16/100, 4×4 = 16, 4 से 25 बार कट जाएंगे, 4/25 हो जाएगा। लासा लेने पर दोस्तों 625 या 104 ही रहेगा। यहाँ पे 25 से 25 25 चौका 100, 104 में से 100 जाएंगे तो 4 बचेगा। ये आएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी। अभी क्या है, अंतर दे रखा है दोस्तों हमें 56। 56 दोस्तों अंतर दे रखा है हमें, और अंतर का मान कितना है 4 से डिवाइड करेंगे, और 625 का मान पूछा है तो गुणा कर देंगे उससे। 4 से 4 × 4, 4 चौक 16, 14 बार कट जाएंगे, 14 चौका 56। अच्छा, 14 का गुणा करेंगे इसमें दोस्तों तो ये आएगा 8750। यही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4000 रुपए के मूलधन पर 5% की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछा है दोस्तों। हमें दर कितनी दी हुई है दोस्तों, 5%, 5/100, 5×5, 5×10/20, तो ये कितना हो जाएगा 21/20। कितने वर्ष का दिया है, 2 वर्ष का। 2 बार गुणा करने पर इसका 441 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 400। मिश्र धन के मान में से मूलधन के मान को घटाएंगे तो कितना आएगा, 400 का वर्ग 41/400। इसमें से साधारण ब्याज का मान घटा 5 × 2 वर्ष, 10/100, 0 से 0 कट जाएगा तो 1/10 बच गया दोस्तों। लासा लोगे तो 41, 10 से 40 बार कट जाएगा, 40 गुणा 1 में 40, 41 में 40 गए तो 1 बचा दोस्तों। ठीक है, 1/400 ये अंतर का मान है और ये मूलधन का मान है। अंतर का मान कितना, अंतर पूछा है दोस्तों, तो हमें मूलधन का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4000, और मूलधन का मान कितना है 400 से डिवाइड करेंगे, और अंतर का मान पूछा है, 1 का मान पूछा है दोस्तों। तो 0 से 2 0, 4 से 10 बार कट जाएंगे, 10 का गुणा 1 में होगा तो 10 आ जाएगा। यही आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक राशि 5% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 100 रुपए का अंतर है, तो राशि क्या, राशि पूछे दोस्तों। 5% को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 5/100, 5×5, 5×10, 1/20, तो कितना हो जाएगा 21/20। अब 2 वर्ष के लिए तो 441 बटे इसका 400 हो जाएगा। दोनों का अंतर करेंगे तो 41/400। ठीक है, इसमें से साधारण ब्याज का मान घटाएंगे, 5×2/100, इससे ये 0 कट जाए, 1/10 का लासा लोगे दोस्तों 400, तो 10 से 40 बार कट जाएगा 400, 40 का गुणा ऊपर होगा तो 41 में से यहाँ पे 40 आ जाएंगे, यहाँ पे 41, इनका डिफरेंस करोगे तो 1 आएगा दोस्तों। यह अंतर का मान आ गया, अंतर का मान 1 और मूलधन का मान 400। अब क्या है, राशि पूछी है दोस्तों, 400 का मान पूछा है और दिया क्या है हमें, अंतर 100। अंतर का मान 1 से डिवाइड करेंगे और 400 से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा दोस्तों 40,000। यही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 27 है, तो वो राशि कितनी है। दर कितनी दे रखी है दोस्तों, 6%, 6/100 हल करो, 2 6, 2 50 बार कट जाएंगे, जुड़ जाएगा तो 53 हो जाएंगे, ऊपर 50 हो जाएंगे। ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। इसको कितने वर्ष का पूछा है दोस्तों, 2 वर्ष का, तो इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 2809, और 2 बार इसका करेंगे तो ये आएगा 2500।
अब इनमें से धन में से मूलधन को घटाइए तो 9 बचेंगे दोस्तों। 0 309/2500। इसमें से माइनस कर दो क्या, साधारण ब्याज। 6 दूनी 12, 12/100। 4 से काट दो दोस्तों, ये कट जाएंगे। 4 तिया 12, 4 से 25 बार कट जाएंगे, 3/25 हो जाएगा। लासा लेने पर दोस्तों लास्ता 2500, 309 ऊपर रहेंगे, 25 से ये कट जाएगा 100 बार, 100 का गुणा 3 हो जाएगा, 300 हो जाएंगे। 309 में से 300 जाएंगे तो दोस्तों 9 बचेंगे। 9/2500, ये सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई इसकी। अभी क्या दिया है दोस्तों में, अंतर दिया है 27। अंतर का मान कितना आया है, 9। पूछा किसका मान है, राशि का मान पूछा, 2500 का। 9 से ये 3 बार कट जाएंगे दोस्तों, 25 का गुणा हो जाएगा इसमें, 7500 हो जाएगा। यही आंसर होगा। ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी धनराशि के 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 86.4 होगा। धनराशि पूछिए दोस्तों, दर कितनी दी हुई है हमें, 12%। सॉल्व करोगे, 4 तिया 12, 4 से काटोगे तो 25 बार कटेंगे, 3 जोड़ दोगे तो 25 और 3 28/25। ये हो गया सिंप्लीफाइड वैल्यू इसकी। अब क्या दोस्तों, हमें 2 वर्ष का पूछा है, 2 वर्ष का पूछा है दोस्तों हमें, तो हम क्या करेंगे, दो दो बार गुना कर देंगे। 8 2 64, 784 हो जाएगा ये 625 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएंगे, 14 में से 5 गए तो 9 बचे, 7 में से 2 गए तो 5, और 7 में 6, 1 बचा, 625। अब इसमें से क्या है, साधारण ब्याज का 12 × 2, 12 दूनी 24/100। 4 6 24, 4 से 25 बार कट देंगे, 6/25 हो जाएगा। लासा लोगे दोस्तों 625, 625, 159 ऊपर, और 25 से 25, 25 के 150, तो 159 में 150 जाएंगे दोस्तों तो 9 बचेंगे। ये आ जाएगी सिंप्लीफाइड वैल्यू इसकी। अब क्या दिया हुआ है हमें, 86 अंतर दिया हुआ है, 86.40। अंतर यहाँ पे कितना आया है, 9, डिवाइड कर देंगे। 625 का मान पूछा है मूलधन का। अब 9 निम्मा 81, 5 बचे, 9 6 54, 9.6 बार कट जाएगा 9 से। इसका गुणा करोगे इसमें 9.6 का, तो ये आएगा 60,000, और यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव है तो यहाँ पे एक दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर 6000। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्षों का अंतर 1.5 है, तो वह राशि कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या दोस्तों, दर कितनी दी हुई है हमें, 5%, 5/100, 5 × 5, 5 × 10, 20, तो 1 हो जाए 21/20। ठीक है, तो 2 वर्ष का पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, 441, ये हो जाएगा 400। अंतर कर देंगे तो 41/400। इसमें क्या है, साधारण ब्याज घटाओ 2 वर्ष का, 5 × 2/10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। लासा लोगे दोस्तों तो 41 ऊपर बचेंगे, 10 से 40 बार, 40 का गुणा 1 में हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 41 - 40 बराबर 1 आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। अब यहाँ पे अंतर कितना दिया हुआ दोस्तों, 1.5 दिया हुआ, अंतर का मान कितना आया, 1। 400 का मान पूछा है, राशि पूछी है, तो इसका गुणा हो जाएगा इसमें 0 0 15 चौक 60, एक स्थान पर दशमलव लगा देना, 600 आएगा दोस्तों आंसर। यही ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 है, तो वह धनराशि कितनी है। धनराशि पूछिए दोस्तों, 4% मान दे रखा है, 4/100, 4 × 4, 4 दूनी 8, 2 बजे 4 × 5 20, 1/25, तो ये कितना हो जाएगा, 26/20।
25 एक जुड़ जाएगा ऊपर। अब इसका 2 वर्ष का पूछा है, 2 बार गुणा करने पर 676 आएगा। इसका 625 आएगा 25 का। इनका अंतर करेंगे दोस्तों तो एक, साथ में दोगे तो 5, 51/625। इसमें साधारण व्याज का मान घटाएंगे, 4 × 2 8/100। 4 से 2 बार कट जाएंगे दोस्तों, ये 4 से 25 बार कट जाएंगे। 2/25 हो गया इधर। लासा लेने पर क्या आएगा दोस्तों, 625। 51 ऊपर रह जाएगा, 25 दूनी 50, 51 में से 50 गए तो एक बचा। इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगा 1/625। ये अंतर का मान है, ये मूलधन का मान है। अब हमको क्या दिया है, अंतर दिया हुआ दोस्तों कितना, 20। अंतर का मान कितना आया, इससे डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे। पूछा क्या है, धनराशि पूछी, 625 का मान पूछा है, इससे गुणा कर देंगे। तो गुणा करोगे तो 1250, 12,500। तो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 है तो वह धनराशि कितनी होगी। धनराशि पूछिए दोस्तों, 20% दिया हुआ है। 20% को सॉल्व करोगे, 20 × 20, 20×5, 1/5, तो ये हो जाएगा 6/5 सिंप्लीफाइड वैल्यू। अब कितना है, 2 वर्ष का पूछा है तो 2 बार इसका गुणा हुआ, 36 हो जाएगा। इसका 25 हो जाएगा दोस्तों। इनका अंतर करेंगे तो एक बच्चा, 11/25। इसमें से साधारण ब्याज का मान घटाएंगे, 20 × 2 वर्ष का, 20 दूनी 40/100। एक जीरो से जीरो कट गया। अब क्या दोस्तों, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2/5 हो गया इधर। अब इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालोगे लासा लेके, तो इसमें 11, 5 से 5 बार कटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा इधर ऊपर। 11 में से 10 गए तो एक बचा, 1/25 ही आ गई सिंप्लीफाइड वैल्यू दोस्तों इसकी। अब हमें अंतर कितना दिया हुआ है, 48। अंतर का मान कितना है, इससे डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे। क्या पूछा है, मूलधन का मान। मूलधन कितना है, 2500। 25 का मान दोस्तों हम निकालेंगे, तो इसमें गुणा कर दो इसका। 25 × 8 200, 20 बचे 2500 का 2, 2500 का 100 और 20 120, 1200। यही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 480 रुपए है, वह धन ज्ञात कीजिए। धन पूछा दोस्तों, तो 8% दर दी है। इसको सॉल्व करो, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे तो ये 25 बार कटेगा, 2/25 हो जाएंगे। 25 में 2 जोड़ दो, 27/25 हो गया सिंप्लीफिकेशन वैल्यू। 2 वर्ष का पूछा है तो 2 बार गुणा कर दो दोस्तों। 749, 729 हो जाएगा इसका। इसका 625 हो जाएगा दोस्तों। घटाओगे तो 9 में से 5 गए 4, 2 में से 0, 7 में 6 गए तो 1, 104/625। अब इसमें से साधारण ब्याज का मान घटाओ, 8 × 2 16/100, 4×4 = 16, 4 से 25 बार कट जाएंगे, 4/25 हो जाएगा दोस्तों। इधर लासा लोगे, 625, 104 ऊपर रहेंगे तो 25 से 25, 25 होगा 100, 104 में से 100 घट जाएंगे दोस्तों, 4 बचेगा। सिंप्लीफाइड वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब क्या है, हमको साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 480, 480 और यहाँ पर कितना है अंतर, 4। किसका मान पूछा है, मूलधन का। 625 का मान पूछा है। 4 × 4, 4 दूनी 8, 120 बार कट गया इससे। इसका इसमें गुणा करोगे दोस्तों, 0, 12 पंजे 60, 6 बचे, 12 24 36, 3 बचे, 12 72, 3 75, 75,000 रुपए। आंसर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। दोस्तों मैंने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर के लगभग सारे सवाल करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सवाल समझ में आए हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।